तो जब ये सब कुछ हो गया तब एक दिन सब खत्म होने के बाद शकुनी को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, मतलब विचलित हुए अंदर से, तकलीफ हुई कि यार ये क्या कर दिया मैंने। मतलब कुरु वंश को ख़त्म करते करते मैंने कितने सारे कितनी माँओं से उनके बच्चे छीन लिए, इस परिवार के अलावा वो सैनिक जी, वो दूसरे राज्य जिनका कोई लेना देना नहीं था, सब घुस गए इसमें। केरल में मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह का, उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ। वो उस गांव में गए, एक बड़े से पत्थर पे बैठे और तप करना चालू किए शिव जी के लिए। बहुत समय तक तप करना है। शिव जी आए खुश होके, बोले मांगो क्या मांगते हो धूर्त कहीं के। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा जी, उन्होंने बोला मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। वो जितने लोग इस युद्ध में स्वाहा हो गए मेरी जिद पे, जितने नॉर्मल सोल्जर्स थे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो मेरी जिद और मेरे षड्यंत्र में मारे गए, उन सबको आप मुक्ति दे दीजिए, उन सबको मोक्ष प्रदान कर दीजिए। इस बात से खुश हुए शिव जी और उनको तथास्तु बोले। तो ये जो आखिरी में एक अच्छा काम किए, उस नाम से शकुनी का एक मंदिर है केरल में, अच्छा, जिसका नाम है अभी जो आपने बोला था पवितेश्वर मंदिर है। वो मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, वो गूगल करेंगे आप तो मिल जाएगा। अब सब हम ही बताएं क्या, ढूंढ लो खुद ही। नहीं, पर और शायद इसीलिए उनको स्वर्ग भी मिला है। ये भी कहते हैं कि दुर्योधन और शकुनी को स्वर्ग मिला हुआ है। दुर्योधन का तो सुना है, शकुनी का पता नहीं। इंटरेस्टिंग। सर, चिरंजीवी की बात कर रहे थे। अब लोग कहते हैं 7 चिरंजीवी हैं, नारद मुनि। अब नारद मुनि को हमने बहुत कथाओं में देखा हुआ है, इधर से उधर, उधर से उधर। मतलब आज के ज़माने में देखें तो INB मिनिस्ट्री थे उस ज़माने की। बिल्कुल। पर क्या है उनकी कहानी और कहाँ से आए? आई थिंक ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हम पहली बात तो कि हम प्रथम पत्रकार की बात कर रहे हैं, है ना, दुनिया के पहले संवाददाता जी, है ना, जो सब जगह जा पाते थे, सब लोगों की बात इधर से उधर करना ही उनका काम था। नहीं, नारद मुनि को हम चिरंजीवी में नहीं काउंट कर सकते अविनाश। उसका कारण है कि चिरंजीवी उन लोगों की बात हो रही है जो पृथ्वी में जन्म लिए हों, यहाँ पे रहे हों। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं 7 नहीं 8 चिरंजीवी हैं और 8वें का नाम मार्कंडे बोला जाता है, ऋषि मार्कंडे। वो भी गलत बात है। वो इसलिए गलत है क्योंकि देखिए, चिरंजीवी और दीर्घायु 2 अलग अलग शब्द हैं। चिरंजीवी का मतलब इमॉर्टल है, दीर्घायु का मतलब है वेरी अ लास्टिंग एज। तो दीर्घायु की बात आप करेंगे तो उसमें मार्कंडे आ जाएंगे, उसमें जटायु आ जाएंगे, उसमें जामवंत आ जाएंगे। ये सब लोगों की एजेस, इनको वरदान था बहुत लंबे लंबे एजेस का। कोई 2 युग जिया, कोई 3 युग जिया, लेकिन उनमें से कोई इमॉर्टल नहीं है। इमोर्टैलिटी का वरदान 7 लोगों को है। ये सब दीर्घायु वाले लोग हैं। राम के बगल में खड़े होने वाला जामवंत उसी जीवन में कृष्ण से भी लड़ा है। मतलब वो त्रेता युग खत्म होने के बाद द्वापर युग के खत्म होते तक थे, लेकिन उसके बाद नहीं थे। मार्कंडे के बाद दीर्घायु था जी। तो चिरंजीवियों की जब हम बात कर रहे हैं, चिरंजीवी में एक शब्द है ना, जीवी। जी, जीवी कहाँ लगता है? जो यहाँ पैदा होता है जी। जीव जंतु जीवी। नारद चिरंजीवी में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो जीवी में नहीं आते। आप हमको समझना पड़ेगा। देखिए, हम कई बार आपने सुना होगा ना, रे इनके तो 33,000 भगवान है। हमारे 33,000 भगवान नहीं है, हमारे भगवान 3 ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, वो देवी देवता हैं, ठीक है। और वो कोटि है, कोटि मतलब 33 प्रकार। कोटि मतलब करोड़ नहीं होता।